आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं समाज में विशेष योगदान देने वाले ऐसे महानुभावों को अवार्ड देने का भी मुझे अवसर मिला। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समाज के श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को सम्मानित करके हम सबको प्रेरित करने का प्रयास किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। स्मिथ इंडिया द्वारा आयोजित अर्थ ऑफ भारत के इस कार्यक्रम में श्री चंद्रशेखर मुख्य परिचालन अधिकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपको आसाम में भी देखा था। ये विलक्षण प्रतिभा है इस व्यक्ति में। मैं सोचता हूं कि जितनी भाषा में ये तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देते हैं और जिस विधि को इन्होंने डेवलप किया है वो वास्तव में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बहुत बहुत आज हमारे कार्यक्रम में श्री न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आपकी ही अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है स्मिथ इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय श्याम जाजू जी और मैंने बहुत लंबे समय साथ काम किया। मेरा सौभाग्य है, ये केंद्रीय कार्यालय में हम सबका मार्गदर्शन करते थे। हम राजस्थान में पार्टी का काम करते थे। आज सौभाग्य है कि मैं महामहिम हूँ, पर आपका जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है। हम भाग्यशाली हैं, हम यहाँ तक आ गए। ये हमारे भाग्य का खेल है, लेकिन जो जीवन में समर्पण और त्याग आपने किया है इस काम को खड़ा करने में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। डॉक्टर महेश जी ने, श्री महेश जी वर्मा ने मुझे इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए बहुत पहले से ही तय किया था कि हम आपकी सुविधा के अनुसार कुछ तारीख तय करने वाले हैं। मैं आपके कारण से उपस्थित हो सका, बहुत बधाई। सभी जिनको सम्मानित किया वो बंधुओं और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी, एक तरह से मैं सोचता हूँ चंडीगढ़ का क्रीम, सारे के सारे लोग, कुछ को मैं जानता हूँ और कुछ को मैं पहली बार मिल रहा हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सोचता हूँ कि आपने ये 2020 में इसकी स्थापना करके जिस प्रकार से आपने एक नया पायदान खड़ा करने का प्रयास किया और इतने कम समय में भी आपने इतने लोगों को अपने इन कार्यक्रमों के साथ आपने जोड़ दिया। मैं सोचता हूं कि तकनीकी शिक्षा परिषद और अर्थ भारत 2025 सब सम्मिलित होकर के ये अत्यंत गौरवमय अनुभव करा रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि भारत अनादिकाल से अब तक भले ही कितने उतार चढ़ाव देखा हो, लेकिन इस यात्रा को पूरी कर पाया। उसका मेन मकसद वही है जिसको आज आप उठा रहे हो। मैं सोचता हूँ ये देश आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और समर्पण की दृष्टि से इस देश ने हर समय दुनिया को रास्ता दिखाया था और इस कारण से ये दुनिया के लिए एक श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो धन दौलत के आधार पर नहीं माना जाता है, ये अपने ज्ञान और अपनी समर्पण के आधार पर जाना जाता है। मैं सोचता हूं कि आप सबकी जो मंशा है वो यही है कि हम जो भी विकास करें वो भारत के अतीत से जुड़ कर के करें, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। मैं सोचता हूं जब तक हम अपने अतीत को ध्यान में नहीं रखेंगे तो नए से जुड़ना, कारण क्या है, भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली है। ये जो इतनी लंबी यात्रा भारत ने कर ली इतने कठिन परिस्थिति में, इसका कारण इसकी यही विशेषता थी, जिस विशेषता को नई शिक्षा नीति 2020 में भारत ने फिर से अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। वैसे आप और हम सब जो यहाँ तक आए हैं वो उन्हीं गुणों के कारण, उन्हीं प्रेरणा के कारण से आया है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा था
जिसको देख करके हम ये सब चीजें सीखते थे। समाज से सीखते थे, विभिन्न कार्यक्रमों से सीखते थे, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से सीखते थे, भारत के अतीत को पढ़ने का मौका, चाहे उपनिवेश के माध्यम से, गीता के माध्यम, ये जो सारा ज्ञान है जो यहाँ तक आया और ये सब परीक्षा में पास होते हुए इतनी लंबी यात्रा की, तो उसका कारण क्या था? उसकी कारण था यह श्रेष्ठता। आपने भी इसी को माध्यम बना करके भारत 2047 में क्या बने, इस यात्रा को एक तरह से समाज को इन सब बातों से जोड़ने के लिए ये निरंतर प्रयास है। मैं सोचता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कारण क्या है कि पहले हमने जो एक सोच बना लिया था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब हम किसी के गुणों का अनादर नहीं कर सकते। किसी भी धर्म में जो अच्छी बातें हो उसको लेकर के हमारे बच्चे को उस और आगे बढ़ाना, ये कोई सांप्रदायिक सोच नहीं हो सकती। पर दुर्भाग्य ये था कि हम जब पढ़ते थे तब हमने राजा हरिश्चंद्र की पाठ पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा तो ऐसे जिससे कुछ सीखने को मिल सकता है, जिससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, उन सब बातों को हमने धीरे धीरे सिलेबस के साथ निकाल दिया। मैं सोचता हूं कि महाराणा प्रताप ने क्या किया और भामाशाह कैसे तैयार हो गया। ये भामाशाह हर आदमी तैयार नहीं हो सकता है। जब तक राणा प्रताप नहीं हो सकता तब तक भामाशाह तैयार नहीं हो सकता है। राणा प्रताप के जीवन के कारण से भामाशाह तैयार हुआ। तो वास्तव में मैं सोचता हूं कि ये जो चमत्कार है ना, इस चमत्कार को हमने आने वाली पीढ़ी से वंचित कर दिया। हमने वो सिखाया कि तुझे नौकरी किस रास्ते से मिलेगी। हमारी सारी ताकत केवल नौकरी, व्यवसाय, इसी पे जाकर के केंद्रित हो गई। इसके कारण से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों का तो अभाव नहीं है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।